निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? मौलिक शोध, या फिर विवरत शोध, या फिर क्रियात्मक शोध, या फिर नृजातीय शोध। 69 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नहीं अनामिका, मौलिक शोध नहीं होगा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है आप सभी को कि शिक्षा से संबंधित अगर कोई शोध है वो है एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध जो है सुधार करता है। ठीक है, सुधार करता है, इसलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन में इसका प्रयोग होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में, निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसमें क्विज कराई जाती है, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन देखिए यहाँ पे जो रिसर्च और टीचिंग को मिक्स करके पढ़िए। ठीक है, टीचिंग और रिसर्च को मिक्स करके पढ़िए, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। नृजातीय शोध जो है ये आपका पर्यावरण से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है। व्यवृत शोध जो होता है ये अप्लाई किया जाता है। मौलिक शोध जहाँ सिद्धांत एकत्रित किए जाते हैं, और ये मौलिक शोध में जो आपने सिद्धांत एकत्रित किए हैं वो व्यवृत शोध में आपके अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। एक्शन रिसर्च जो होता है वो सतत होता है और चक्रीय होता है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन। मौलिक शोध में अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना है। मौलिक शोध जो है ना, उसमें अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना होता है। और दूसरा कथन है क्रियात्मक शोध अभ्यासकर्ता द्वारा अभ्यासकर्ता के लिए और अभ्यासकर्ता का शोध है। तो क्या ये दोनों सही हैं या फिर गलत हैं, या कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइए। 72 नंबर। जो लोग अभी चले नहीं है ना, वो लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे, और दौड़ेंगे थक जाएंगे, है ना। और जिन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया है ना, वो ज्यादा बढ़िया है। कछुए की चाल ज्यादा अच्छी है ना। खरगोश की चाल चलना बेहतर नहीं है ना। तो जो लोग ग्रुप को ज्वाइन करके ये सोच के बैठे हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो अभी से जो चल पड़ा है उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अभी से आप अभ्यास करना स्टार्ट कर दिए हैं ना, चीजें आसान हो जाएंगी, याद रहेंगी। और फिर क्या होता है कि एग्जाम टाइम में याद नहीं रहता है ना, भूल गए हैं, रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। अभी जो लोग क्लास स्टार्ट कर दिए हैं उनका रिवीजन बेहतर होगा, कि अभी पढ़ लिए, आगे भी ये चीजें रिवीजन होती रहेंगी। और सफलता का मूल मंत्र होता है रिवीजन। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे स्कोर आपका उतना ही इंक्रीज होगा। मैं सही बात बोल रही हूँ ना, कि जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, स्कोर इंक्रीज होगा, स्कोर इंक्रीज होगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। मैं यही बोलूंगी कि जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं वो लोग क्लास में आइए, आप लोगों के लिए ही क्लास हो रही है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सभी को भी फायदा होगा, है ना। जो मैं बोल रही हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है, इसका कारण एक ही है, ये इतनी कम संख्या है। थोड़ी सी संख्या बढ़ी हो तो थोड़ा सा गले को आराम मिले, है ना, तब अच्छा लगता है बोलना। ऐसे तो गला भी कहता है कि नहीं भैया रिकॉर्डिंग क्लास डाल दो, वो ज्यादा अच्छा है, लाइव रहने दो। दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। मौलिक शोध जो होता है इसमें सिद्धांत एकत्रित किए जाते हैं, तो क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। और एक्शन रिसर्च जो है अभ्यासकर्ता द्वारा, ठीक है, अभ्यासकर्ता के लिए अभ्यासकर्ता का शोध है। ये बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, हाँ। वो जैसे जैसे डेट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे। चलिए
अगला प्रश्न 71 नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बताइए कौन सा शोध, रिजल्ट आने दीजिए, संख्या बढ़ जाएगी। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। 71 नंबर क्वेश्चन, ये बात सही है। जैसे ये अभी बैठे ना कि रिजल्ट आए तब हम आगे बढ़े। लेकिन मुझे ये अच्छा है कि आप लोग जो लोग आ रहे हैं क्लास में, अच्छा है, आप सभी को हेल्प मिलेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको नेट चाहिए उसको नेट मिलेगा, जो लोग जेआरएफ करना चाहते हैं वो लोग जेआरएफ करेंगे। अगर समय से चल दिए हो ना, धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है, हेल्थ खराब हो जाती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं पढ़ पाए, है ना, घर में कुछ ऐसा हो जाता है। हम सभी लोग सामाजिक है ना, समाज में रहते हैं, घर में, घर परिवार में रहते हैं। अगर अभी से हम पढ़ रहे हैं वो लास्ट टाइम में काम आता है कि ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा। और लास्ट उधर एग्जाम टाइम का ही समय देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, है ना। नेट ही चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा नीलू, नेट तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट आंसर बताया है अभी आप सभी को कि मौलिक अनुसंधान जो है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कैसे बना, इसका इसको देखा है, ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न देखा है आप सभी ने, इसीलिए मैंने इसको रखा है। मौलिक शोध में अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना है ना। मौलिक शोध ज्ञान में वृद्धि करता है ना। और यहाँ ऑप्शन में इस तरीके से पूछ दिया गया, यहाँ ऑप्शन में पूछ दिया गया कि कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए ज्ञान में, किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान कोश में वृद्धि करता है ना। तो डी ऑप्शन मौलिक अनुसंधान, है ना। फंडामेंटल रिसर्च, इसको फंडामेंटल कहते हैं ना। ये अप्लाई हो गया, ये एक्शन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वतः नृजाति वर्णन के लिए कौन से 3 प्रकार हैं। रिजल्ट आने से पहले डीआई की क्लास, डीआई की क्लास मालूम है मैं क्यों नहीं ले रही हूँ। डीआई की क्लास ना बोर्ड पे हो पाती है, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं और यहाँ पे माउस से अगर मैं पढ़ाती हूँ बताती हूँ तो फिर नहीं हो पाता है, वो मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ ना कि वो सारी चीजें उस तरीके से। अगर आप बोर्ड पे सामने पढ़ा रहे हो, डिजिटल बोर्ड होता है ना, या फिर बोर्ड हो सिंपल, तो उस चीज पे ज्यादा समझाना अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। चलिए देखते हैं स्वतः नृजाति वर्णन के लिए कौन से 3 प्रकार हैं। और इस पे क्या होता है, स्क्रॉल करो क्वेश्चन को इधर से उधर, वो हो नहीं पाता है स्क्रीन पे इतना। बी ऑप्शन, बी सी डी, नृजाति वर्ण के कौन से 3 प्रकार हैं, नोट कर लेना, हो सकता है आपका ये प्रश्न रिपीट हो जाए। आत्म स्वीकृति कथाएं, ठीक है, आत्म, अच्छा ऐसा लगता है, चलिए कोशिश करती हूँ, ठीक है। नृत्य जाति वर्णन के कौन से 3 प्रकार है, फिर मैं क्या करूंगी, लाइव में नहीं हो पाएगा, है ना, लाइव में नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने पहले 2-3 क्लास बनाई थी ना कॉपी पर, है ना, मोबाइल पकड़ के कॉपी पे बताई थी, डायरेक्शन वाला और आपका जो युक्ति वाले क्वेश्चन, तो फिर मैं उसी तरीके से रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि मोबाइल पकड़ के फिर मैं जो है चलेगा फिर वो उस तरीके से मैं देखती हूँ, ठीक है। सामने डीआई का क्वेश्चन रखा होगा और जो है वो मैं फिर बना के शेयर कर दूंगी। आत्म स्वीकृत कथाएं, प्रभाववादी कथाएं जिसमें प्रभाव होता है, ऐसी कथाएं, ठीक है, और आलोचनात्मक कथाएं, ये नृ जाति वर्णन से संबंधित है, ठीक है, नृ जाति वर्णन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है स्टेटमेंट वाला, बताओ इसका आंसर क्या होगा। गुणात्मक शोध में प्रश्नों के स्थिर समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध में प्रश्नों के स्थिर समुच्चय का प्रयोग किया जाता है, क्या ये सही होगा। स्टेटमेंट 2 है परिमाणात्मक शोध, जिसको मात्रात्मक शोध भी कहते हैं, ठीक है। परिमाणात्मक शोध, संख्यात्मक शोध या फिर मात्रात्मक शोध, ठीक, में प्रश्न मानकीकृत होते हैं। क्या इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है। गुणात्मक शोध में प्रश्नों के स्थिर समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। भाई स्थिर नहीं होता है, यहाँ वर्णन किया जाता है, व्याख्या की जाती है, राइट। गुणात्मक शोध में व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, स्थिर नहीं होता है ये। परिमाणात्मक शोध में प्रश्न मानकीकृत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नीलू ने, अनामिका ने डी बताया, बिल्कुल सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि स्थिर नहीं है, इसमें व्याख्या होती है, निष्कर्ष निकाला जाता है ना, एक्सप्लेन किया जाता है गुणात्मक शोध को। चलिए कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है अब आपका, यहाँ से कम्युनिकेशन का, संप्रेषण जिसको बोलते हैं, संचार बोलते हैं, है ना। चाहे संचार बोल दो, चाहे संप्रेषण बोल दो, चाहे कम्युनिकेशन बोल दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। संप्रेषणात्मक भाषा हमारे मूल्यों एवं सामाजिक मानकों के हस्तांतरण का साधन है। संप्रेषण भाषा हमारे मूल्यों एवं सामाजिक मानकों के हस्तांतरण का साधन है। हस्तांतरण मतलब एक दूसरे को प्रेषित करना, है ना। दूसरा कथन है भाषा हमारे आसपास की दुनिया को परिभाषित एवं संप्रेषित करती है। बताइए भाई 347 का सही होगा दोनों या गलत होगा। भाषा जो है हमारे आसपास की दुनिया को परिभाषित एवं संप्रेषित करती है, और संप्रेषणात्मक भाषा हमारे मूल्यों एवं सामाजिक मानकों के हस्तांतरण का साधन है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन होना चाहिए इसका सही जवाब। दोनों सही है ना, क्योंकि भाषा ही ऐसी है, उसकी पॉजिटिव भाषा है ना, पॉजिटिव भाषा है कि संप्रेषण भाषा हमारे मूल्यों एवं सामाजिक मानकों के हस्तांतरण का साधन है, एक दूसरे को प्रेषित करते हैं, और भाषा हमारे आसपास की दुनिया को परिभाषित एवं संप्रेषित करती है। तो अगर हमारे पास भाषा ना हो, अगर भाषा नहीं होती तो मैं यहाँ पर क्या करती बैठकर है ना। तो ये भाषा है जिसके माध्यम से हम चीजों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताइए। ये भी मैंने लिया है रीजनिंग का क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां तार्किक रूप से समतुल्य है। समतुल्य मतलब समान है। अब देखना यहाँ पे कुछ पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, ये एक पुरुष हो गया, ठीक है, और कुछ पुरुष ऐसे बनाए जाते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। कुछ पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं, फिर है कुछ गैर अहंकारी मनुष्य गैर पुरुष नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर आएगा कुछ पुरुष गैर अहंकारी मनुष्य नहीं है, तो कुछ है तो कुछ नहीं है ना, कुछ है कुछ नहीं है। ये देखिए कुछ है ये वाले हैं और इधर वाले नहीं है, ठीक है। कुछ अहंकारी मनुष्य पुरुष हैं, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा। अब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 65 का, कि समतुल्य समान कौन से हैं, बताइए। नीलू, अनामिका, कंचन, बताइए समान कौन से हैं। समान मतलब एक दूसरे के समान, एक दूसरे के जैसे, इक्वल कौन से हैं। डी ऑप्शन, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे जो आपका बी वाला है ना वो अलग अलग है, ये इक्ति वाले दो तरीके से बनता है। एक तो होगा कि सभी पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, सभी पुरुष
अहंकारी मनुष्य हैं। कुछ पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं, तो ये कुछ हो जाएगा। कुछ पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं। अगर कहा गया कोई पुरुष अहंकारी मनुष्य नहीं है, तो ये कोई पुरुष हो जाएगा, ये अहंकारी हो जाएगा। ये 3 तरीके की युक्तियां बनती हैं, ठीक है। एक फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं, ये वाला हो जाएगा। कुछ पुरुष गैर अहंकारी मनुष्य नहीं है, ये वाला हो जाएगा। कुछ अहंकारी मनुष्य पुरुष हैं, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आसान हो जाएगा। आगे और भी ऐसी क्लासेस लेकर आएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब एकदम से 2 नंबर यहाँ से तो ये पक्के ही हो जाएंगे। और इसी का आपका एक वो वाला बनता है, इस तरीके से स्टेटमेंट वाला, इस तरीके से ये बनता है कि सभी हैं, कोई नहीं है, कुछ हैं, कुछ नहीं है। इस तरीके से बनता है। व्याघाती कौन सा है, विपरीत कौन सा है, उपविपरीत कौन सा है, राइट। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा वाला, ओपन ऑनलाइन कोर्स वाला, ठीक है। मुक्त दूरस्थ शिक्षा, मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, सकल नामांकन अनुपात जीईआर में वृद्धि करना, आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान करना, शिक्षा को नवाचारी बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। सही जवाब क्या होगा? और क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई, क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक तो बनता है ना, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दो। और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। रिकॉर्डिंग क्लास पे भी आप कमेंट करके बता सकते हो जब रिवीजन करते हो। ये मुक्त दूरस्थ शिक्षा आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना। सही जवाब आपका क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सी ऑप्शन होगा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए और बी और सी। शिक्षा को नवाचारी बनाना, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये भी नहीं आएगा। ऑनलाइन कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चाहे तो आप नोट कर लेना, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना नहीं आएगा इसमें। मुक्त दूरस्थ शिक्षा, ये इग्नू वाली शिक्षा है, इग्नू वाली, ठीक है, इग्नू वाली है, ध्यान रखना। इग्नू वाली में जरूरी नहीं है कि उसमें शिक्षा में गुणवत्ता आ जाए। 304 नंबर क्वेश्चन है। आंसर आप लोग करेंगे, सभी को पता होगा इसका आंसर, है ना। कल ही इसको पढ़ा था, कल की क्लास जिन्होंने की होगी वो लोग इसका आंसर कर पाएंगे फटाफट। स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? 304 नंबर प्रश्न है, आंसर आप लोग करिए। और बाकी लोग? चलिए, इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, GSAT-15 उपग्रह। विशाख गांधीनगर, याद रखना इसका जो कार्य क्षेत्र कहाँ से ये जो है लॉन्च होता है, विशाख गांधीनगर गुजरात से, GSAT-15 उपग्रह के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वयं प्रभा
स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए GSAT-15 का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि 3 फरवरी से हमारी प्राइवेट क्लास का एडमिशन ओपन हो जाएगा सरस्वती पूजा के दिन से। ठीक है, जिसको भी एडमिशन लेना है सरस्वती पूजा के दिन, आप लोग शुभ परिणाम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 3 फरवरी से जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे प्राइवेट क्लास के लिए। ठीक है, जिनको भी कांटेक्ट करना है 7355, ठीक है, 55281416 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, वहीं पे आपको बता दिया जाएगा फीस क्या रहेगी, क्या सारी चीजें रहेंगी। मैम सब्जेक्ट कैसे लेना है बता दीजिए। इस नंबर पे सब्जेक्ट क्या है अनामिका आपका? जिनको मॉक टेस्ट लेने हैं, मॉक टेस्ट, एक चीज और, मॉक टेस्ट एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको PDF प्रोवाइड करा दी गई बस। मॉक टेस्ट का भी टाइम निर्धारित किया जाएगा कि इस डेट को आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और आप सॉल्व करेंगे। आपका जो सिलेबस है ना, इकाई 10 जो है ना सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे सब्जेक्ट के, होम साइंस। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे, वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फीस बहुत ज्यादा नहीं रखी है मैंने, आप सभी लोग मैनेज कर पाएंगे। अभी जो समझ लीजिए कि अभी 15 दिन की जो हमारी फीस रही थी, उसके अकॉर्डिंग जून एग्जाम के लिए बहुत कम फीस रहेगी। ठीक है, ये समझ लीजिए। मात्र 15 दिन के लिए जो कोर्स लॉन्च किया था, लेकिन एक चीज आप लोग समझ सकते हो ना कि मेहनत करेंगे। अगर सिर्फ आपको PDF लेना है तो आप लेके जाइए PDF। अगर आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि हाँ मेहनत करेंगी मैम हमारे साथ, ठीक है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू अनामिका, थैंक यू नीलू। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से रात्रि 9:30 बजे, जो हमारा डिस्कशन क्लास रहता है ना, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे लाइव क्लास में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए और सफलता हासिल करिए। हिंदी है मेरा सिर्फ। ओके, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।